हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज आपको क्लास 10th का जो केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र से रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका बताने वाले हैं। अक्सर विद्यार्थी जब 9th से 10th में जाते हैं तो यह प्रॉब्लम फंसती है विद्यार्थियों को कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए। ठीक है ना। तो आज बैलेंसिंग बाय केमिकल इक्वेशन अर्थात रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करने का आसान तरीका से बताएंगे आपको, एकदम समझा कर जाएंगे यहाँ से। ठीक है ना। तो मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रॉब्लम एकदम हट ही जाए। यह एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, 2 नंबर के लिए आते रहते हैं एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है, ऊपर देखिए लिख दिया, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका। ठीक है ना। एक आता है हीट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान विधि। इस अनुमान विधि से हम आपको बनाएंगे कि किस प्रकार संतुलित करते हैं। तो पहले यह जानते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे होता है। ठीक है ना, कौन संतुलित है कौन असंतुलित है। देखिए, दो पक्ष होते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, समीकरण में दो पक्ष आप जानते हैं, एक एलएचएस एक आरएचएस। क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंटेड कर दिया गया। ठीक है ना। तो इसमें हम करने का वाले हैं, समझिएगा। कहता हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2 प्लस O2 अर्थात हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु। इधर रिएक्शन होने के बाद जो है H2O बच रहा है, H2 आ रहा है, अर्थात जो है यह अभिकारक है और यह प्रतिफल है। ठीक है ना। तो यह आपका अभिकारक हो गया, प्रतिफल हो गया। तो रिएक्शन होने के बाद देखो बाबू, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तत्व है ऑक्सीजन तत्व है। तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या 2 है। देखिए इधर देखते हैं तो हाइड्रोजन का 2 आ रहा है, इधर ऑक्सीजन की 1 आ रहा है परमाणुओं की संख्या। तो इसमें होता क्या है देखेंगे बाबू, संतुलित करने का मतलब है कि एलएचएस में जितने परमाणुओं के संख्या आ रही है, अर्थात तत्वों की परमाणुओं की संख्या जितना आ रही है उतना एलएचएस में होना चाहिए, तब तो रासायनिक समीकरण संतुलित होता है। फिर समझे, एलएचएस में तत्वों की परमाणुओं की संख्या जितना है उतना आरएचएस में तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान कर दिया जाए तो संतुलित समीकरण हो जाएंगे, अन्यथा असंतुलित होता है, अनबैलेंस्ड होता है। आपको क्वेश्चन में यही है कि H2 और O2 रिएक्शन होने के बाद जल बनाया, वो संतुलित करना है। चलिए सूल समझाते हैं। सूल इत्मीनान से समझते रहे। यहां पर हम लिखते हैं H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन करने के बाद आपको जल बना लिया। ठीक है। तभी आपको बताए हैं कि दो पक्ष, समीकरण में कितने पक्ष, दो पक्ष। ठीक है ना। एक हाइड्रोजन, यहां समझे एलएचएस है आरएचएस है। तो इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 2 है, लेकिन इधर भी हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना है, 2 है। यह फिक्स है, 2-2 हो गया। तो दोनों तो बराबर चल रहा है। लेकिन दूसरा आते हैं, ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस स्थिति में क्या कीजिएगा, अब यहाँ 2 है, अब यहाँ 2 हमको लाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। फिर समझेंगे, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया। ठीक है ना। लेकिन अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूना 4। देखो बाबू, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो इसके पहले क्या करेंगे, अब 2 से इसमें गुना कर देंगे। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर 2 दूना 4, अब हाइड्रोजन भी 4 हो गया। इधर आते हैं 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, तो ऑक्सीजन 2 हो गया। इस तरीका से हम इसको बैलेंस्ड कर लेते हैं। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन 2 को देखते हैं। कहता है जिंक, जेडन कर दिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहां बनाया जिंक सल्फेट अर्थात ZnSO4 प्लस H2 को क्या करना है, संतुलित करना है। एक क्वेश्चन पहले बताए, इस क्वेश्चन को फोकस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसे सोल्व करते हैं ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पहले क्वेश्चन हम लोग बनाए थे। तो देखिए जिंक लिखते हैं प्लस, यहाँ पर H2SO4 को लिख दिया। अब कहता है ZnSO4 प्लस आपका हाइड्रोजन अर्थात H2 हो गया। तो इसमें ही पता है कि LHS अर्थात RHS, यहाँ पर LHS और RHS के तत्वों की परमाणुओं की संख्या यदि समान हो जाए, बराबर कर दिए जाए, तो समीकरण संतुलित हो जाते हैं। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं। कहता है जिंक, समझेंगे यहाँ पर, या जिंक कहता है तो जिंक 1 है, जिंक की परमाणु संख्या कितना दे रहा है, सिंगल 1, तो यहाँ पर सिंगल 1 हो गया। लेकिन आगे बढ़ते हैं,
हाइड्रोजन 2 कहता है तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गया। एस का संख्या, एस देखिएगा, एस आपका कितना है, 1 है, यहाँ पर भी एस 1 हो गया। अब यहाँ पर वो कितना है, 4 है, अर्थात ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो गया। तो देखिएगा यहाँ पर ई जो संतुलित है इसे क्या करना है, संतुलित दे दिया है, अर्थात संतुलित है, इसको छोड़ देना है। अर्थात फिर समझेंगे, जिंक की संख्या 1, तो जिंक की संख्या 1 है। H2 अर्थात हाइड्रोजन 2 गो, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 गो। यहाँ पर S कितना है, एक सिंगल कह रहा है, तो S भी सिंगल है, सिंगल छोड़ दीजिएगा। O4 है, अर्थात ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो यहाँ पर 4 है। इसका मतलब पहले से जो है संतुलित समीकरण है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। कहता है मैग्नीशियम अर्थात Mg प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड आ रहा है, MgO को संतुलित करना है। चलिए इसे आसान तरीका सही बताया उस तरह सेट कीजिए, आपका बन जाएगा। सोल मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन आपका हो गया, रिएक्शन होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो दोनों पक्ष में तत्वों की परमाणुओं की संख्या हम बराबर कर देंगे। तो देखिए Mg कितना है, मैग्नीशियम की संख्या 1, इसमें मैग्नीशियम की संख्या 1। लेकिन आगे बढ़ते हैं, इधर ऑक्सीजन कितना 2 है, तो इधर ऑक्सीजन कितना 1 है, तो इसके पहले क्या करेंगे, हम 2 से गुना करेंगे। यहाँ 2 मत लगाइएगा, अब यहाँ इसके पहले 2 से गुना कीजिएगा। जैसे 2 से गुना होगा तब देखिएगा मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। लेकिन इधर आते हैं तो मैग्नीशियम कितना है, सिंगल है, तो इधर भी 2 से आप गुना कर दीजिएगा। तो मैग्नीशियम की संख्या 2, परमाणुओं की संख्या आ गया, ऑक्सीजन भी 2, तो इधर मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन भी 2, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ जो संतुलित करने के लिए तरीका बताए हैं, बैलेंसड करने के लिए बताए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो मिलते हैं फिर कुछ अगले क्वेश्चन के साथ अगले दिन आप लोग के साथ।